सभी काफिरों को प्राउड काफिर का नमस्कार। हमारे देश के मुसलमान अक्सर ईमान की बात करते हैं, लेकिन ईमानदारी से इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। झूठ और मक्कारी की बैसाखी पे चलने की या तो इनकी आदत हो गई है या कोई मजबूरी। मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, ये इतिहास बताता है। इतिहास को सच साबित करने के लिए विज्ञान का सहारा लिया जाता है, पर भारत के मुसलमान का सही गलत सच और झूठ से कोई लेना देना नहीं। संभल की जामा मस्जिद के सर्वे से जुड़ा पूरा विवाद विष्णु शंकर जैन जी से आंखों देखा हाल सुनिए। विष्णु शंकर जैन हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विष्णु शंकर जैन जी, हमें पता चला कि आज आप गए थे सर्वे में, जिस वक्त बवाल हुआ, हंगामा हुआ, आपको बहुत मुश्किल से पुलिस वालों ने बाहर निकाला। आप ठीक है? आप ठीक ठाक हैं? जी, मैं तो ठीक ठाक हूं, पर जिस तरह के वहां पे हालात बनाए गए, यही हालात 19 नवंबर को भी बनाए गए थे और यही हालात आज भी बनाए गए हैं। भारी मात्रा में नारेबाजी की गई, पत्थरबाजी की गई, बहुत हिंसा हुई, काफी मीडिया पर्सनल्स घायल हुए हैं, सर्किल ऑफिसर, काफी पुलिस के जवान घायल हुए हैं और काफी फायरिंग की गई पुलिस के ऊपर। और उसके बाद वहां पे जिस तरह के माहौल बनाए गए, उस माहौल के बीच एडवोकेट कमीशन का सर्वे करके आ रहे हैं और इतना दबाव बनाया गया कि जल्दी से जल्दी एडवोकेट कमीशन किया जाए। और मैं कहना चाहता हूं, मैं इस समय ये नहीं बताना चाह रहा हूं कि वहां पे क्या चिन्ह मिले हैं, क्या सबूत मिले हैं, पर इस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वहां पे तुरंत उस जगह का कब्जा ले। ये एक एएसआई नोटिफाइड, एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, 1920 से सीरियल नंबर 250 पे फॉल करता है और जो भी सबूत हैं उसको नष्ट किया जा सकता है, मिटाया जा सकता है। इसलिए एएसआई वहां का कब्जा ले, ये मेरी आपके चैनल के माध्यम से सरकार को और एएसआई को मांग है। और एक बात और कहना चाहता हूं, ये जो आज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बहुत एक सुनियोजित साजिश के तहत, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत किया गया है। उसका कारण है कि कल शाम को करीब 6-6:30 बजे एडवोकेट कमिश्नर महोदय ने आज कमीशन होगा इसकी सूचना मस्जिद कमेटी के वकील और मस्जिद कमेटी को दी थी। उसकी बकायदा उन्होंने उसकी रिसीविंग भी ली थी। और रात भर में ये जो आप पत्थर देख रहे हैं, ये इतने पत्थर 1 घंटे में, 1.5 घंटे में या आधे घंटे में नहीं आ जाते। भारी मात्रा में इन पत्थरों को इकट्ठा किया गया। विष्णु शंकर जैन जी, विष्णु शंकर जैन जी, यहाँ पर दो सवाल पूछे जा रहे हैं। एक कि मस्जिद कमेटी को इन्फॉर्म नहीं किया गया इस दूसरे सर्वे के बारे में। दूसरा सवाल कि जब 19 तारीख को सर्वे का काम पूरा हो चुका था तो फिर आज सर्वे की आवश्यकता क्यों थी? पहली बात, मस्जिद कमेटी को बकायदा इन्फॉर्म किया गया, उसकी रिसीविंग है ऑन पेपर। मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल पे कह रहा हूं। तो जो लोग ये बात बोल रहे हैं, अगेंस्ट द रिकॉर्ड बात बोल रहे हैं, अफवाह फैलाने की, गलत बात बोलने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बार सर्वे इसलिए करना पड़ा क्योंकि जो आज आप यहाँ पे हालात देख रहे हैं, इससे भी ज्यादा भयानक हालात 19 नवंबर को थे। आज तो काफी वहां पे फोर्स थी, उसकी वजह से थोड़े हालात कंट्रोल में रहे, तब भी आज ये स्थिति आ गई। और 19 नवंबर के हालात इससे ज्यादा भयानक थे। 500 से 600 लोग कमीशन के दौरान मस्जिद के अंदर घुस चुके थे। ये बात मैंने नहीं बोली थी, पर आज जब आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं तो मुझे बोलने का मजबूर होना आप इस वक्त बड़ी खबर दे रहे हैं। आप इस वक्त बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं विष्णु शंकर जैन जी। आप कह रहे हैं कि जिस वक्त सर्वे के लिए टीम अंदर गई, 500 से 600 की संख्या में लोग अंदर दाखिल हो गए, अंदर थे और बाहर से बराबर नारेबाजी हो रही थी और गेट तोड़ के अंदर आने की कोशिश की जा रही थी। और उस समय प्रशासन ने उनको रोका। नाइट के फीचर्स में जितनी फोटोग्राफी हो पाई वो हो पाई और इसीलिए आज दोबारा गए थे। क्या सर्वे का काम मुकम्मल हो पाया, नहीं हो पाया? 19 नवंबर को सर्वे का काम मुकम्मल नहीं हो पाया था जी। आज सर्वे का काम पूरा हुआ है। जो कोर्ट ने हमें आदेश दिया था कि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई जाए पूरे परिसर की, वो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कराई गई है और अब एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। चलिए, आप कह रहे हैं विष्णु शंकर जैन जी कि मामला कोर्ट में है, आप कह रहे हैं कि आप नहीं बताएंगे कि अंदर क्या मिला नहीं मिला, लेकिन जो आपका दावा है उससे जुड़े कुछ चीजें अंदर मिली या नहीं मिली, आप संतुष्ट है या नहीं सर्वे से? मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं। आप बिल्कुल संतुष्ट हैं? जो हमारा केस है उसको हम प्रूफ कर देंगे। ओके, और ये बात साबित हो जाएगी। और आपने एक बात और कही कि एएसआई तुरंत इसको अपने कंट्रोल में ले, क्योंकि अंदर सबूत और चिन्ह मिटाए जा सकते हैं। भैया, उन्हीं का कब्जा है।
बराबर वो जा रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, और काफी जगह पे क्या कहते हैं चीजें तोड़ी जा रही हैं, तोड़ी जाएंगी, फिर उसको कौन बचाएगा? और इस समय ये मामला कोर्ट में है, कोर्ट में जब मामला चल रहा है तो ये जगह प्रोटेक्टेड रहे, प्रिजर्व रहे। जी। इसलिए मैं बात कह रहा हूं कि एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, एएसआई को यहाँ पे कब्जे में होना चाहिए। ओके। ऐसा कैसे हो सकता है कि आज ASI protected सर्वे के monument दौरान में आपके ASI साथ कब्जे में आज नहीं है? सर्वे के दौरान आपके साथ दूसरे पक्ष के कौन कौन से लोग थे? आज सर्वे के दौरान मेरे साथ दूसरे पक्ष के जो कमेटी है, मैनेजमेंट कमेटी है, मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी, उसके 3 वकील थे। जी। मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी से 4 से 5 लोग वहां पे बराबर सर्वे के दौरान हर एक जगह पे, हर एक कोने ओके। पे, जहां जहां एडवोकेट कमिश्नर महोदय और मैं जा रहा था वहां पे वो मौजूद थे। हाँ। हर एक चीज उनके सामने वीडियोग्राफ, फोटोग्राफ की गई है। जी, यानी कि ये जो बात यहां पर अजहरी साहब आपने उठाया था कि दूसरे पक्ष को तो इत्तला तक नहीं दिया गया, ये देखिए आपके सामने झूठ। विष्णु शंकर जैन जी सरासर कह रहे हैं कि झूठ। सिर्फ और सिवाय इस झूठ के तरह और के कुछ नहीं है। और ऐसे झूठ और फैलाए गए, मैं जी। आपको बताना चाहता हूं प्रत्युष जी, हाँ। ऐसे झूठ और फैलाए गए कि इस तरह की हिंसा हो सके। ये जो हिंसा हो रही है इसके पीछे झूठ और भड़काने का काम किया गया। जी। और यानी मुस्लिम जी। पक्ष को, मुस्लिम मस्जिद कमेटी को सारी सूचना पहले से दे दी गई थी। उनके पक्ष के लोग भी सर्वे के दौरान 19 तारीख को थे, आज भी थे, फिर भी ये झूठ फैलाया गया, ये अफवाह फैलाया गया कि किसी को कोई सूचना नहीं थी। कमीशन है उसके कुछ लोगों को दीजिए। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जो मस्जिद कमेटी के वकील थे उन्होंने इस सर्वे के दौरान वहां से मॉस से, लाउड स्पीकर से ऐलान भी किया कि आप सब लोग शांति मेंटेन रखिए, यहाँ पे सर्वे चल रहा है और कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ पे मौजूद है, सब शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। उसके बाद भी इस तरह का हंगामा करा जा रहा था क्योंकि भड़का के लोगों को बता दिया गया कि यहाँ पे कुछ अलग होने वाला है, हमारी ये खतरे में अलग। जब आप अंदर दाखिल हुए विष्णु शंकर जैन जी, जब आप अंदर दाखिल हुए, क्या उस वक्त आपको ऐसा अनुमान था कि बाहर इतनी भीड़ आ जाएगी और पत्थर चलने लगेंगे? नहीं, उस समय जब आप जब आप अंदर दाखिल हुए उसके बाद ये बवाल हुआ और आप कह रहे हैं 500 से 600 की संख्या में लोग अंदर आ गए सर्वे के दौरान। नहीं, ये तो 19 नवंबर की बात बता रहा हूं। 19 तारीख को। आज तो करीब, अगर आज आप इसका पूरा आकलन करेंगे तो जो मुझे सूचना मिल रही है करीब 50 से 60 हजार लोगों ने इसको चारों तरफ से घेर रखा था। 50 to 60,000 पीपल। ठीक है, शुक्रिया विष्णु शंकर जैन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।